कांग्रेस कहे एक, धरातल पर दिखे दो। हुड्डा गुट धीरे धीरे सैलजा कैंप के करीब। क्या भूपेंद्र हुड्डा से धीरे धीरे दरकने लगी कांग्रेस? क्या संगठन निर्माण से पहले ही फिर होगी महागुटबाजी की शुरुआत? हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ सामान्य होने का दावा जितना जोर से किया जा रहा है, धरातल पर हालात उतने ही बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी नेतृत्व बार बार ये कहता रहा है कि संगठन में कोई गुटबाजी नहीं, लेकिन जमीन पर जो राजनीतिक खींचतान चल रही है वह साफ संकेत देती है कि कांग्रेस दो ध्रुवा में बटी हुई है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट और दूसरी ओर कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला जैसे नेताओं की तिकड़ी। कोई गुट नहीं है, सब कांग्रेस का गुट है। उसमें कौन अच्छा काम करता है उसको जगह मिलेगा। कोई गुटबाजी नहीं है। कुछ प्रजातंत्र में मतभेद जरूरी है, मनभेद नहीं रहना है। उधर मनभेद नहीं है, मतभेद रहा हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा एक आदमी बोल दिया बाकी कोई नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हाल ही में राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच बंद कमरे में तीखी बहस की खबर सामने आई, जिसने संगठन के भीतर बढ़ते तनाव को जगजाहिर कर दिया। इसके साथ ही पार्टी हाईकमान द्वारा घोषित 32 जिला अध्यक्षों की सूची में हुड्डा खेमे को लगभग 25 पद मिलने और सैलजा गुट को मात्र कुछ ही जिलों तक सीमित रखने पर भी अंदरूनी राजनीति को और तुल दे दिया है। इससे साफ है कि हाईकमान संतुलन बनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर गुटबाजी लगातार गहराती जा रही है। हुड्डा समर्थक 37 में से 31 विधायकों ने हाल ही में एक बैठक कर उन्हें समर्थन दिया, जबकि सैलजा गुट के कई विधायक जानबूझकर अनुपस्थित रहे। यह साफ तौर पर दिखाता है कि अब पार्टी के अंदर शक्ति संतुलन की रस्साकसी खुलकर सामने आ चुकी है। वहीं सैलजा और सुरजेवाला जैसे वरिष्ठ नेता जो खुद को संगठनात्मक पदों से वंचित मानते हैं, अब हुड्डा की पकड़ को चुनौती देने के लिए अपने गुट को धीरे धीरे फिर से मजबूत कर रहे हैं। सुरजेवाला को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की संभावनाएं भी इसी दिशा में एक और कोशिश मानी जा रही है। इस आपसी खींचतान का सीधा असर संगठन की स्थिरता और चुनावी रणनीति पर पड़ रहा है। अभी तक हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल का नेता तय नहीं हो पाया है, जिससे विपक्षी भूमिका भी कमजोर हो गई है। इससे सत्तारूढ़ सैनी सरकार को खुला मैदान मिल गया है। साथ ही लंबे समय से लंबित नियुक्तियों ने संगठन में नेतृत्व की खाली होने की अवस्था पैदा कर दी है। कई पुराने नेता खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस हरियाणा में हुड्डा परिवार की निजी जागीर बन चुकी है, जिससे कार्यकर्ताओं में असंतोष और निराशा दोनों बढ़ रहे हैं। आखिर में सवाल यही उठता है, कांग्रेस एकता का जितना दावा कर रही है वो सिर्फ पोस्टर और प्रेस रिलीज में नजर आ रहा है, हकीकत में नहीं। अगर हाईकमान ने समय रहते स्पष्ट निर्णय नहीं लिए तो संगठन और बिखरेगा और 2024 की तर्ज पर 2025-26 के चुनावों में भी कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या कांग्रेस इस बार समय रहते खुद को संभाल पाएगी या फिर हरियाणा में गुटबाजी की चिंगारी एक बार फिर महागुटबाजी की आग में बदल जाएगी? आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।